आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं। राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से ये चुनाव काफी अहमियत रखता है। इसीलिए दिल्ली की कुर्सी पर कब्जा जमाने के लिए बीते कई सालों से देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी ने अपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, पर हर बार वो आम आदमी पार्टी से मात खा जाती है। राजनीतिक जानकारों के इसके पीछे अपने अपने कारण हैं। कुछ का मानना है कि आम आदमी पार्टी शिक्षित वर्ग की पार्टी है, जिस वजह से बीजेपी का धार्मिक असर उस पर काम नहीं करता। हालांकि आम आदमी पार्टी के विस्तार के साथ ही उसकी टॉप लीडरशिप ने ये कई बार बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी तथाकथित दिल्ली शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मुद्दे को आधार बनाकर आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और राज्यसभा सांसद संजय सिंह का जेल जाना महज इसी षड्यंत्र का हिस्सा था। न्यायिक तंत्र से जमानत मिलने के बाद गदगद हुई आम आदमी पार्टी का अब कहना है कि बीजेपी को टक्कर देने वाली पूरे भारत में अगर कोई राजनीतिक पार्टी है तो वो आम आदमी पार्टी ही है। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देकर एक बार फिर राजनीतिक किले को फतेह कर लेगी? ये काफी जरूरी सवाल है। तिहाड़ जेल से बाहर आकर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा का बीता विधानसभा चुनाव कवर किया था और अब उसके बाद आपके नेशनल कन्वीनर दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों में पूरी मशक्कत से जुट गए हैं। अब इस चुनाव में महज 3 महीने का ही शेष समय बचा है। बीते शनिवार को दिल्ली के ट्रांसपोर्ट नगर में केजरीवाल ने विश्वकर्मा दिवस पर जनता को संबोधित किया। केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी जीत होगी तो वो बिजली पानी के बढ़े हुए बिल को माफ कर देंगे। 10 साल पहले आपने मेरे को दिल्ली की जिम्मेदारी दी थी। आज भी मेरे को याद है, जब मैं 10 साल पहले चुनाव प्रचार में जाता था, जिस भी गली में जाता था, जिस भी घर में जाता था, जिस भी मोहल्ले में जाता था, लोग अपने अपने बिजली के बिल लेके आ जाते थे मेरे पास, अपने अपने पानी के बिल लेके आ जाते थे अपने पास। हजारों रुपए के बिल आया करते थे लोगों के, बिजली के हजारों रुपए के बिल आते थे, पानी के। लोगों के छोटे छोटे घर होते थे, एक पंखा, एक बिजली, एक फ्रिज, एक टीवी और 8,000 रुपए का बिल, 10,000 रुपए का बिल। पानी का लोगों का 5-5, 10-10 हजार रुपए का बिल। लोग कहते थे जी पानी और बिजली का बिल भरें कि बच्चों को पालें। मैंने उस टाइम कहा था बिल भरने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे को मेरी सरकार बना दो, सारे बिल माफ कर दूंगा। करे कि नहीं करे? सरकार बनने के बाद उस टाइम तक के आपके जितने पुराने बिजली के बिल थे सारे माफ कर दिए, जितने पानी के बिल थे सारे माफ कर दिए और बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया। अभी मेरे को पता चला, जब मैं जेल गया, मेरे पीछे से इन्होंने बदमाशी करके फिर आपके पानी के खूब बिल भेज दिए। गलत बिल आए हुए नहीं आए हुए? किस किस के गलत बिल आ रहे हैं पानी के, जरा हाथ खड़े कर दो। आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, आज इस मंच से कह के जा रहा हूं, जिसके गलत पानी के बिल आए हुए हैं भरने की जरूरत नहीं है। दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, दोबारा फरवरी में सरकार बना देना, सबके पानी के मौजूदा बिल माफ कर दूंगा और फिर से आपके पानी के बिल जीरो आने चालू हो जाएंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री बिजली पानी के बढ़े हुए बिलों को माफ करने की बात कर रहे हैं, तो अब सवाल बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी इस बार भी जनता को फ्री राहत का वादा करके अपनी नैया पार करना चाहती है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद सरकारी स्कूलों की हालत सुधरी है या स्वास्थ्य व्यवस्था में अमूलचूल बदलाव हुआ है, वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो क्या जनता एक बार फिर इन आधारभूत सुविधाओं को इंगित करके आम आदमी पार्टी पर भरोसा करने वाली है? क्योंकि अभी कुछ ही वक्त पहले बीते लोकसभा चुनाव के दिल्ली क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कतई अच्छा नहीं रहा। ऐसा क्यों हो रहा है कि जनता केंद्र के चुनाव में बीजेपी को चुन रही है और राज्य के चुनाव में आम आदमी पार्टी को चुन रही है? तो इसके पीछे कुछ जानकारों का मानना है कि जिस तरह से
दिल्ली की व्यवस्था में सुधार हुआ है, उसके लिए आम आदमी पार्टी एक बेहतर ऑप्शन है। जबकि केंद्र की रणनीति तैयार करने में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन पर भरोसा अधिक जताते हैं। लेकिन अब जब दिल्ली का चुनाव होना है तो बीजेपी भी दिल्ली की जनता का मूड विधानसभा चुनाव के लिए भरकस जानने और समझने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने भी ये ऐलान कर दिया है कि अगर इस चुनाव में उनकी सरकार बनती है तो वर्तमान में केजरीवाल सरकार द्वारा चलाई जा रही मुफ्त बिजली पानी जैसी सुविधाएं बंद नहीं की जाएंगी। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात कही है। इसको लेकर दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली चुनाव में जीत के बाद बीजेपी इन योजनाओं को बंद नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।